सितंबर को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में हत्या हुई है। कल की बात है, दोपहर करीब 12:20 पर दिन दहाड़े ये गोली चली है। गोली संभवतः जो देखा जा रहा है, जो पैटर्न समझा जा रहा है, वो छत से दागी गई है, टेरेस से। कर्क की गोली लगी और उसके बाद कर्क को गोली लगने के बाद खून बहने लगा। सुरक्षा गार्ड्स ने कर्क को अस्पताल पहुंचाया, वहां भर्ती कराया। कर्क की पत्नी और बच्चे वहीं मौजूद थे उसी कार्यक्रम में। सोचिए, जहां भीड़ थी सारी, उसी कार्यक्रम में वो लोग मौजूद थे, पूरा परिवार। ये सब कुछ होते उन्होंने देखा है। घटना का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। ट्रंप ने इसे रेडिकल लेफ्ट का नतीजा बताया है। यूटा गवर्नर ने इसे राजनीतिक हत्या कहा है। FBI और पुलिस मैनहंट यहां पर चला रहे हैं। इसे टारगेटेड अटैक माना जा रहा है और देश भर में झंडा आधा झुकने का आदेश दे दिया गया, झुका के रखने का। यानी एक तरह से पूरा देश अफसोस मना रहा है ये जो घटना हुई। अमेरिका में रातों रात पूरी तरह से माहौल बदल चुका है। राष्ट्रपति के सबसे खास आदमी पर सीधा अटैक हुआ है, गोली चली है। डेमोक्रेट्स जश्न मनाते देखे गए, हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा आज बहुत कुछ कहता है। क्या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा धराशायी होता दिख रहा है? ये रिपोर्ट देखिए। ट्रंप का राइट हैंड, गोली चली पॉइंट ब्लैंक। ट्रंप का दोस्त सुरक्षा में चूक। वजह यूएस में हर हाथ बंदूक। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देने वाले देश में सरेआम गोली चली है। और अमेरिका की सरजमी पर जब इस बात की चर्चा तेज है कि बाहर से आने वाले लोग यहां अपराध फैलाते हैं, जब खुद चार्ली कर्क इस बात के पक्षधर थे कि बाहर से आने वाले लोग अमेरिका में अपराध को जन्म देते थे, तब आज उन्हीं चार्ली कर्क पर गोली चली। और ये गोली चलाने वाले कोई और नहीं बल्कि उस अमेरिका के निवासी हैं। चार्ली कर्क की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। जिस समय यह घटना हुई, चार्ली कर्क का पूरा परिवार इवेंट में शामिल था। चार्ली कर्क वहां मौजूद लोगों के सवालों का जवाब दे रहे थे और ठीक उसी समय एक गोली चार्ली कर्क की गर्दन के आर पार हो गई। चार्ली कर्क एक मशहूर राइट विंग एक्टिविस्ट थे जिन्होंने टर्निंग पॉइंट यूएसए की स्थापना की थी। कर्क ने युवा वोटर्स को कंजर्वेटिव विचारधारा से जोड़ा। उनकी संस्था अमेरिका की सबसे बड़ी कंजर्वेटिव स्टूडेंट मूवमेंट है, जिसके 2.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट मेंबर्स हैं। कर्क की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फॉलोइंग थी। वो ट्रंप के 2016 और 2024 के चुनाव कैंपेन में सक्रिय थे। चार्ली कर्क की हत्या ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिका के 2 प्रांतों में गवर्नर और न्यूयॉर्क सिटी में मेयर चुनाव होना है। उससे पहले कर्क की हत्या ने चुनावी माहौल को गरमा दिया। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन बनाम डेमोक्रेट्स की जंग चरम पर पहुंच गई है। इस चुनाव की वजह से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन समर्थकों और विरोधियों के बीच टकराव की घटनाएं सामने आने लगी हैं। ऐसे में घटना सिर्फ व्यक्तिगत हमला नहीं बल्कि राजनीतिक हिंसा की बड़ी चेतावनी भी हो सकती है। कर्क की हत्या के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये घटना सिर्फ व्यक्तिगत हमले का नतीजा है या फिर अमेरिका में गहराता राजनीतिक ध्रुवीकरण और हिंसा में बढ़ोतरी इसकी वजह है। सवाल ये भी है कि क्या ये हमला अकेली घटना है या फिर लंबे समय से जारी राजनीतिक टकराव की कड़ी का एक हिस्सा है। अमेरिका के इतिहास में इससे पहले भी कई बार हमले हुए हैं जो वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भूचाल लाने वाले साबित हुए थे। लेकिन कर्क की हत्या से हताशा में बैठे ट्रंप क्या अब चार्ली की हत्या का बदला लेने वाले हैं? क्या ट्रंप विरोधियों पर बम बनकर बरसने वाले हैं? क्या चार्ली की हत्या अमेरिका में बड़े बदलावों की दस्तक है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ट्रंप चार्ली की हत्या का बदला किस तरह लेंगे, एक सवाल ये है। तो दूसरा सवाल ये भी है कि आखिर अमेरिका में गोली चलाना इतना आसान क्यों? अमेरिका में कभी स्कूल में गोली चलती है, कभी कॉलेज में चल जाती है, कभी चुनावी रैलियों में चलती है। सुरक्षा में चूक हमेशा यहाँ होती रहती है, ऐसा दिखता है। इसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको चार्ली कर्क की हत्या के समय क्या बातचीत चल रही थी वो सुनवा देते हैं, सुनिए। Over the last 10 years, counting or not counting gang violence? अमेरिका का विवादित गन कल्चर हमेशा चर्चा में रहा, लेकिन ऐसा क्यों है कि अमेरिका में हर शख्स के हाथ में एक बंदूक होती है और इससे देश में अपराध किस तरह बढ़ रहा है ये समझना भी आज जरूरी हो गया ये तस्वीरें सामने आने के बाद।
और इसके आंकड़े क्या है, चलिए ग्राफिक्स के जरिए ये डिटेल आपको हम देंगे, लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए। गन कल्चर से मास शूटिंग होना, अलग अलग जगहों पर ये फायरिंग हो जाना, ये बहुत आम हो गया अमेरिका में। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सभी के हाथ में बंदूक है और ये बहुत इजीली एक्सेसिबल है अमेरिका में। जरा इस पर आपको पूरी डिटेल दे देते हैं। अमेरिका में 393 मिलियन से ज्यादा बंदूकें हैं। समझ रहे हैं आप, आंकड़ा देखिए, प्रति 100 अमेरिकियों पर 120.5 बंदूकें, प्रति 100 पर 120 से ज्यादा। 40 से 44% घरों में बंदूकें हैं। 32% व्यक्तिगत मालिक हैं बंदूकों के। कई मालिकों के पास एक से ज्यादा बंदूकें हैं, उनके लिए बहुत आसान है ले लेना। दूसरा संशोधन हथियार रखने का अधिकार देता है। 72% मालिक सुरक्षा के लिए बंदूक रखते हैं, 72%। एक बड़ा इसमें आप परसेंटेज समझ सकते हैं। 2024 में 16.17 मिलियन बंदूकों की बिक्री हुई थी। चुनाव या कानून चर्चा में बिक्री बढ़ती जाती है। मास शूटिंग के बाद आत्मरक्षा और नियंत्रण मांग बढ़ती है, यानी हर तरह से बिक्री बढ़ रही है। आर्थिक अस्थिरता में सुरक्षा के लिए खरीद बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर समझिए कि अमेरिका में ये जो गन कल्चर है, ये जो इजी एक्सेसिबिलिटी है, उसकी वजह से लगातार प्रमोट हो रहा है। अमेरिका के इस गन कल्चर को लेकर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। जो गन कल्चर है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा संकट बनकर के उभरा है। ये अमेरिका की समाज में पोलराइजेशन को पैदा कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो लिबरल्स हैं और कंजर्वेटिव्स हैं, इस पूरे विषय पर डिवाइडेड नज़र आते हैं। गन कल्चर के, गन वायलेंस के ऊपर अमेरिका का जो पूरा राजनीतिक समाज भी एक डिवाइडेड हाउस के तौर पर नज़र आता है। रिपब्लिकन जो पार्टी है वो उसको समर्थक के रूप में जानी जाती है। ट्रम्प का राइट हैंड, गोली चली पॉइंट ब्लैंक। ट्रम्प का दोस्त सुरक्षा में चूक। वजह यूएस में हर हाथ बंदूक। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देने वाले देश में सरेआम गोली चली है। और अमेरिका की सरजमी पर जब इस बात की चर्चा तेज है कि बाहर से आने वाले लोग यहां अपराध फैलाते हैं, जब कुछ चार्ली कर्क इस बात के पक्षधर थे कि बाहर से आने वाले लोग अमेरिका में अपराध को जन्म देते थे, तब आज उन्हीं चार्ली कर्क पर गोली चली है। और ये गोली चलाने वाले कोई और नहीं बल्कि उस अमेरिका के निवासी हैं। चार्ली कर्क की उटाह वैली यूनिवर्सिटी में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। जिस समय यह घटना हुई, चार्ली कर्क का पूरा परिवार इवेंट में शामिल था। चार्ली कर्क वहां मौजूद लोगों के सवालों का जवाब दे रहे थे और ठीक उसी समय एक गोली चार्ली कर्क की गर्दन के आर पार हो गई। चार्ली कर्क एक मशहूर राइट विंग एक्टिविस्ट थे जिन्होंने टर्निंग पॉइंट यूएसए की स्थापना की थी। कर्क ने युवा वोटर्स को कंजर्वेटिव विचारधारा से जोड़ा। उनकी संस्था अमेरिका की सबसे बड़ी कंजर्वेटिव स्टूडेंट मूवमेंट है, जिसके 2.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट मेंबर्स हैं। कर्क की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फॉलोइंग थी। वो ट्रम्प के 2016 और 2024 के चुनाव कैंपेन में सक्रिय थे। चार्ली कर्क की हत्या ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिका के 2 प्रांतों में गवर्नर और न्यूयॉर्क सिटी में मेयर चुनाव होना है। उससे पहले कर्क की हत्या ने चुनावी माहौल को गरमा दिया। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन बनाम डेमोक्रेट्स की जंग चरम पर पहुंच गई है। इस चुनाव की वजह से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन समर्थकों और विरोधियों के बीच टकराव की घटनाएं सामने आने लगी हैं। ऐसे में घटना सिर्फ व्यक्तिगत हमला नहीं बल्कि राजनीतिक हिंसा की बड़ी चेतावनी भी हो सकती है। कर्क की हत्या के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये घटना सिर्फ व्यक्तिगत हमले का नतीजा है या फिर अमेरिका में गहराता राजनीतिक ध्रुवीकरण और हिंसा में बढ़ोतरी इसकी वजह है। सवाल ये भी है कि क्या यह हमला अकेली घटना है या फिर लंबे समय से जारी राजनीतिक टकराव की कड़ी का एक हिस्सा है। अमेरिका के इतिहास में इससे पहले भी कई बार हमले हुए हैं जो वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भूचाल लाने वाले साबित हुए थे। लेकिन कर्क की हत्या से हताशा में बैठे ट्रंप क्या अब चार्ली की हत्या का बदला लेने वाले हैं? क्या ट्रंप विरोधियों पर बम बनकर बरसने वाले हैं? क्या चार्ली की हत्या अमेरिका में बड़े बदलावों की दस्तक है